ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो आज कुल प्रभु ब्रजनाथ प्रभु देने वाले थे लेक्चर, कुछ कारणवश नहीं दे पाए। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने वैष्णव क्वालिटी की सीरीज में। आज का है क्वालिटी है करुणा। करुणा मीन्स कंपैशन। ऐसे तो ये पूरा 1-2 घंटे का ही लेक्चर हो जाएगा एक्चुअली। श्रील प्रभुपाद के बारे में बात करेंगे या राधा रानी का कंपैशन, आचार्य श्लोक का कंपैशन। इनका सिनोनिम्स भी काफी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कृपालु डिस्कस किया। बहुत क्लोज है, वदन्याय है, सर्वोपकारी। आई मीन बहुत क्लोज है, लेकिन तो इतना इम्पोर्टेंट है ये कंपैशन। बार बार उसका एक एक रिफ्लेक्शन आ रहा है वापस क्वालिटीज में। यानी कि डिवोटी है पर दुख दुखी। ये हमेशा होना चाहिए कंपैशन। डिवोटीज का वो एक पेन आना चाहिए दूसरों को सफर करते हुए देखना अंदर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ, एक पैराडॉक्स पैराडॉक्स है कि डिवोटीज, आचार्यस लोग ब्लिसफुल भी रहते हैं, एट द सेम टाइम उनको पेन भी होता है। एक पैराडॉक्स है, मतलब एक्सटेसी में जाते भी है, लेकिन जीवात्मा को देखते हुए उनके अंदर जो पेन होता है ना, वो हम समझ भी नहीं सकते हैं, उतना डीप है उनका वो पेन। जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना, एक्सटेसी में जाते हैं लेकिन बोलते हैं कि भगवान मैं वापस, मेरे को फूल्स एंड रास्कल्स आई वांट टू गेट देम बैक टू गॉड। तो दैट इज द वे, दैट इज अ कंपैशन। उतना लेवल तक जाता है कंपैशन का। जैसे हार्ट जो है अपना मेल्ट होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस होते हैं टाइम, हार्ट बटर की तरह होना चाहिए, सो दैट दैट कंपैशन विल फ्लो धीरे धीरे। हाइट ऑफ कंपैशन है टेकिंग द सफरिंग ऑफ अदर्स। ये तो हम नकल नहीं कर सकते, बट वी कैन सी। चैतन्य चैतामृत में वासुदेव दत्त पूछते हैं ना महाप्रभु से कि लेट मी टेक द सिन ऑफ अदर्स। अगर इतना हाइट तक, आई मीन हम एक एक व्यक्ति का एक टाइम का कर्मा भी हम लेने को चाहेंगे तो वी कैन नॉट एब्सॉर्ब इट। मतलब कंपैशन का एक लिमिट होता है, इट्स इनकंसीवेबल। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मैं बीमार पड़ता हूँ क्योंकि आई हैव टेक गिवन शेल्टर टू सो मेनी अनक्वालिफाइड डिसाइपल्स। प्रभुपाद जानते थे कि इनका इतना इतना हेवी बर्डन है, लेकिन प्रभुपाद खुद ले लिए।
ऐसा तो बहुत श्रील प्रभुपाद का कंपैशन है, मैं थोड़ा सेलेक्टिवली लिया हूँ प्रभुपाद का कंपैशन का। जैसे कि एक संपत कुमार करके थे, सुना रहेगा आपने। तो जब प्रभुपाद अपने आखिरी समय में थे तभी हम्म, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे शायद। तो फिर तो वो प्रभुपाद को मिलने आए थे खास करके। तो जब टेम्पल में आए थे, प्रभुपाद का मूर्ति थे तभी, है ना, विग्रह थे, एंड देन एवरीवन मोशन, तो वो देख के प्रभुपाद को जाके मिले, हम प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद ये आप ऐसा कैसे कर रहे हो, मतलब जो व्यक्ति है, तो उस टाइम मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। सो जो लोग आते हैं प्रणाम ऑफर करते हैं, वो सब सिन वो मूर्ति ले लेते हैं ना। प्रभुपाद को लगता है एक्चुअली इट शुड नॉट हैपन, कि वो आचार्य चले जाने के बाद ये होना चाहिए। तो प्रभुपाद, इसकी वजह से यू आर फॉलोइंग सिक्स। तो प्रभुपाद बोले, यस, आई एम अवेयर, मुझे पता है, मैं आया हूँ इसलिए ये है। तो और मैं इधर नहीं रहूंगा तभी भी मैं यही कंटिन्यू करूंगा। मैं मैं पढ़ा तो आई मीन आई वाज लाइक, श्रील प्रभुपाद का जो कंपैशन का लेवल है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। इतना डीपली है कंपैशन। वी आर सो फॉर्चुनेट इन सेंस। हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद इतना सोच रहे हैं एक जीवात्मा के लिए। वैष्णवाचार्य में रामानुजाचार्य थे। जब यमुनाचार्य चले गए, उनके बाद नंबी करके थे, तो उनसे दीक्षा लेना था, तो 18 साल उनके पीछे थे, मेरे को दीक्षा दो, है ना। मंत्र उस टाइम मंत्र जो है सीक्रेटली देते थे। तो तो वो नंबी करके, नंबी बोले कि हाँ ठीक है, मैं तुमको देता हूँ, लेकिन पर्सनल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो उस टाइम किसी को पता नहीं था। तो यमुनाचार्य जी जैसे उसको सुनते हैं, बोले किसी को नहीं बोलना, अदरवाइज तुम्हारा तुमको ये हो जाएगा, गुरु बोलते हैं। तो जैसे ही सुनते हैं, यमुनाचार्य जी भाग जाते हैं टेम्पल में, और सबको बुला के बोलता है, ये ये महामंत्र है, हाँ, सब लोग ले लो करके। तो तो फिर जो है उनके गुरु आके बोलते हैं कि तुमको पता है, मैंने बताया था ना, बहुत गुस्सा होता है, तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो यमुनाचार्य जी बोलते हैं, ठीक है ना, मैं जाऊंगा नरक में, अगर दूसरा सब लोग डिलीवर हो रहे हैं, है ना, सबका मोक्ष, सबका बैक टू गॉड जा रहा है, तो आई एम रेडी। तो तो कंपैशन देखो कितना है। हम्म, श्री प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो विदेश में तभी दिखते थे वो, कि सुबह सुबह लोग जॉब में जाते हैं ना, तो प्रभुपाद बोलते थे कि इतना सुबह सुबह काम पे आते हैं हम लोग। प्रभुपाद यूज्ड टू फील सैड, कंपैशन की इतना इतना मेहनत करना पड़ रहा है, प्रभुपाद सोचते थे। प्रभुपाद का इतना कंपैशन, फूड फॉर लाइफ तो पता है कैसे चालू हो गया। एंड देन प्रभुपाद ने कोलकाता में देखे, तो मतलब फाइट कर रहे थे कुत्ते के साथ, खाने का बिन में फेंकते थे ना सब लोग, बिन में प्रसाद के लिए थोड़े बच्चे, दे वर फाइटिंग ईच अदर। तो प्रभुपाद को देख के बोला, बहुत उनको कंपैशन है, बोले कि हमारा 10 माइल में, नो वन शुड, एवरी वी शुड फीड एवरीवन, शुड नॉट गो एंग्री। कंपैशन आ गया। शिला प्रभुपाद को पूछे, आप इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हैं शिला प्रभुपाद? तो बोले कि टू एंश्योर दैट माय डिसाइपल्स डोंट फॉल डाउन, इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ, ताकि उनको एक मॉरल सपोर्ट मिले। डिवोटिस, नए डिवोटिस को भी प्रभुपाद इतना कंपैशन दिखाते थे, पुराने डिवोटिस को भी प्रभुपाद उतना केयर करते थे। प्रभुपाद हर हर लेटर का जवाब देते थे, डिसाइपल्स जो भेजते थे, एक भी लेटर उन्होंने नहीं छोड़ते। अब देखेंगे लेटर्स का इतना डिटेल्स में बताते थे, चेस्ट टेस्ट भी करते थे। अमेजिंग कंपैशन। इसलिए कंपैशन इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव के लिए होना चाहिए। जैसे महाप्रभु का है नित्यानंद, बहुत पास्ट टाइम से है, लेकिन पता नहीं, श्रीला प्रभुपाद के बारे में बोलना माइंड पे आ जाता है, बिकॉज इतना हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद ने किया। श्रीला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में थे, तभी
उधर के बाबा जी महाराज है ना, वो आवाज सुनते थे कोई रोने का रात भर, है ना। तो ऐसा काफी दिन उनको डाउट, एक दिन उन छत पे गए थे, वो देख रहे थे। तो राधा दामोदर टेम्पल में श्री रूप गोस्वामी के समाधि, सनातन गोस्वामी समाधि के स्थल में वो सफा प्रॉपर साफ कर रहे थे। एंड देन वाज बेगिंग कि प्रभुपाद, प्रभुपाद रो रहे थे, प्लीज गिव मी मर्सी, गिव्स मी स्ट्रेंथ। वो रूपा वो सनातन करके इतना डीपली प्रभुपाद was crying for this fallen souls कि हमें कैसे उद्धार करे, गिव मी स्ट्रेंथ, इनकंसीवेबल। तो प्रभुपाद के शिष्य जो है एक एक पास टाइम बता रहे थे, गिरिराज स्वामी बता रहे थे कि क्रेजी पीटर, सुना रहेगा क्रेजी पीटर करके थे। तो एक बार एक पीटर करके व्यक्ति आया श्रील प्रभुपाद का, नहीं उस टाइम तो टेम्पल में थे, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को या किधर। तो सब बाल सब यानी वाज लाइक एसेंट्रिक बोलते हैं ना, पागल की तरह थे, मतलब कभी भी किधर भी सोते थे, ऐसा जगह में लेटते थे ऐसा एकदम। तो गिरिराज स्वामी तो दे डिस्टर्ब हो गए काफी। तो सतस्वरूप महाराज प्रभुपाद को बोले कि फोन किए, बोले ऐसा ऐसा है, क्या करना है। तो प्रभुपाद बोले कैन यू टॉलरेट फॉर सम मोर टाइम ऐसा प्रभुपाद बोले। तो प्रभुपाद तो ठीक है, अभी प्रभुपाद ने बोला तो वी हैव टू टॉलरेट। तो उस टाइम थोड़ा दिन टॉलरेट किए, लेकिन वो अपने न्यू वृंदावन में चले गए। तो फिर गिरिराज मैम पूछ रहे थे अरे क्या हो गया, क्रेजी पीटर क्या कर रहे हैं न्यू वृंदावन में। तो बोले कि क्रेजी पीटर जो है अब इनिशिएटेड हो गया है। तो गिरिराज स्वामी वो सरप्राइज्ड। फिर काफी सालों के बाद गिरिराज स्वामी 20 साल के बाद प्रभुपाद चले गए, तो एक दिन कोई टेम्पल में देखा तो ये मतलब उनको देखा, चेहरा बहुत ये हो गया, क्रेजी पीटर था वो, मतलब एकदम ऑल्टर में पूजा कर रहे थे। तो फिर तो ये कौन है, वो बोले कि ये है कुशकृत प्रभु, कुशकृत प्रभु, हाँ। जो उस पूरे संस्कृत पूरा उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन करते हैं प्रभुपाद के बुक्स का पूरा, आचार्य लोग का। क्रेजी पीटर को ऐसा बना दिया श्रील प्रभुपाद दा मर्सी और कंपैशन इट्स लाइक प्रभुपाद का जो कंपैशन है और मर्सी है, किसको क्या करे, हाँ, ये पता नहीं चलता है। इंद्रदुम्न स्वामी महाराज बता रहे थे, उनका एक कैसा वो उनका स्पिरिचुअल लाइफ में वो एक प्रभुपाद का एक वाक्य है। वो एक बार शेर लंदन आ रहे थे इंद्रदुम्न महाराज, श्याम सुंदर प्रभु फर्स्ट टाइम लंदन आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड थे इंद्रदुम्न महाराज प्रभुपाद के साथ। बीटल्स भी है, सबसे मिलेंगे, एंड देन सो एक्साइटेड उन लोग थे। तो जैसे एयरपोर्ट में पहुंचे कि तो देखा कि ओ बैग आने में लेट हो रहा है तो फिर ओ तो बोला अभी इंद्र दोनों महाराज पीछे छुप गए ऐसा साइड में कि अरे प्रभुपाद के साथ नहीं जा पाऊंगा ना, इतना बड़ा वेलकम होगा, वो एक्साइटमेंट है देखने के लिए। तो श्याम सुंदर प्रभु देखा अभी कौन बैग लेके आएगा, तो वो तो उनका नजर इंद्रदुम्न महाराज पे चले गए बोले, वो साइड पे छुपे थे, बोला इन ही विल गेट द बैग इंद्रदुम्न महाराज बोले ओ नो, मैं जो चाहता था वो नहीं हो गया। तो शिला प्रभुपाद बोले ओके लेट हिम गेट द बैग करके, इतना दुखी हो गए इंद्रदुम्न महाराज। बोले फिर आए तो फिर इतना बारिश था ये था, वो पूरा डिले हो गया, 2 घंटे में बैग मिला। गाड़ी में आए, सेवन बरी प्लेस थे, सेवन बरी प्लेस में वो आए। जैसे एंटर किए तो डिवोटिस नीचे थे, बोलते ओ जय, बोले हाँ जय, क्या हो गया। तो बोले इतना भूखा भी हो, मतलब क्या प्रसाद कुछ है क्या इंद्रदुम्न महाराज पूछे। प्रभु जी 2 घंटे पर सब साफ हो गया, कुछ भी नहीं है, अभी खाली पेपर प्लेट है तो इंद्रदुम्न महाराज ठीक है अभी क्या करेंगे। प्रभु जी क्या रिसेप्शन था, आपको आना चाहिए था। इंद्रदुम्न महाराज व्हाट अ रिसेप्शन श्रील प्रभुपाद गॉड, यू नो वाज वी वर इन एक्सटेसी। और भी नमक में बोलते हैं ना छेड़ा दिया सब लोग ने तो इंद्रदुम्न महाराज इतना दुखी थे, दुखी मतलब ही मिस्ड दैट। और ये बैग इतना वेट था बैग को, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मिलिट्री पर्सन थे ना, मतलब। और ये 3rd फ्लोर में जाने का है,
तो एक एक ऐसा खींच 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 के एक एक स्टेप खींच खींच के इंद्रदुम्न महाराज इतना एग्जॉस्टेड हो गए। तो फिर वो आके प्रभुपाद का रूम देख के तो बोला फाइनली एटलीस्ट प्रभुपाद को मिलूंगा मैं। तो प्रभुपाद का ऐसे ही डोर नॉक भी नहीं करते, सीधा अंदर जाते हैं और ऐसे खींचते हैं। तो नंद कुमार रहते हैं उनका सेक्रेटरी, तो बोला बी केयरफुल, सब अभी प्रभुपाद के ऊपर टक्कर मारोगे ना, ये करोगे संभल। तो जैसे ही प्रभुपाद को दिया, देखा तो उन्होंने पूरा अ, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। और प्रभुपाद ने जोर से हाथ से ऐसा पीछे मार दिया एकदम सा इंद्रदुम्न महाराज का और कुछ ऐसा धीरे कुछ बोले प्रभुपाद ने। तो फिर प्रभुपाद फिर चले गए अपने चेम्बर में, दूसरे चेम्बर में। तो मैं तो इंद्रदुम्न महाराज का पीछे ऐसा ऐसा लग रहा था कि कुछ इतना अच्छा मर्सी मिला। एंड इंद्रदुम्न महाराज उठे, जब उठे तो ऐसे नंद कुमार का प्रभु का मुंह ऐसा एकदम ना, वो ऐसा एकदम सरप्राइज होके खड़े थे क्या ऐसा करके। तो इंद्रदुम्न महाराज क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़े हो। तो बोला श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है पता है आपको। बोला क्या हो गया, मैंने सुना नहीं, ऐसे कुछ विस्पर कर रहे थे। बोलते कि बोले कि सो मच एंडेवर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हेन आई टेक यू बैक टू गॉड हेड एवरीथिंग विल बी इजी एंड सबलाइम। हिंदी में ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। तो जैसे इंद्रदुम्न महाराज जो बोलते हैं ना, तो इतना उनके चेहरे में खुशी है, यू हिंदी में बोलता हूँ कि इस भौतिक जगत में इतना कष्ट है, जब मैं तुम्हें पर्सनली लेके जाऊंगा गोलोक वृंदावन, तो सब अच्छा होगा। तो जब भी हिंदुस्तान महाराज बोलते हैं, जब भी मैं काफी मोमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं संकीर्तन में थक जाता हूँ, या मेरे को बहुत डिफिकल्टीज आता है स्पिरिचुअल लाइफ में, मैं स्ट्रगल करता हूँ कभी ऐसा, तब मैं ये मेरा मन पे ये वाक्य आता है, स्ट्रगल है मटेरियल वर्ल्ड में, बट श्री प्रभुपाद बोले कि हाँ, अ, मैं लेके आऊंगा लेके जाऊंगा तुम्हें बैक टू गॉड। तो बहुत सोलेस मिलता है। ऐसे अनगिनत जो मेमोरीज है श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स को मिले हैं, जो एक वाक्य है, बस उस वाक्य से जी रहे हैं पूरा लाइफ टाइम। तो जैसे अग्निदेव प्रभु थे, सॉरी मैं बहुत पास्ट टाइम से बोल रहा हूँ सो दैट आपको जो जो पास्ट टाइम आपको पसंद है आप मन पे ले लेना, देन यू कैन रिलीज दैट पास्ट टाइम। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो आज कौन सा पास्ट टाइम आपको कौन सा अच्छा लगा। तो अग्निदेव प्रभु थे, अग्निदेव प्रभु उनको एयरपोर्ट में फॉलो कर रहे थे शिला प्रभुपाद को। तो अग्निदेव प्रभु तुरंत प्रभुपाद ऐसा रुक गए। तो उनका एक नजर एक एक व्यक्ति खड़ा था दूर, है एक लड़का, तो वो ऐसा ना ऐसा पूरा नजर उनके पास गए, एकदम आंख से ऐसा आंसू बह रहे थे, जैसा ना बहुत मॉइस्ट, प्रभु का तो आंख हमेशा हमेशा गिल्ला रहता है, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद, डिसाइपल्स बोलते हैं, देखेंगे ना। तो क्योंकि हमेशा कंपैशन फ्लो करता है ना उनको, या स्मरण होता रहता है उनका, तो उनका हाथ हमेशा वेट रहता है। प्रभुपाद रो रहे थे एक व्यक्ति को हर, तो उन्होंने हाथ ऐसा ऊपर करके उनको आगे बुलाया। तो फिर तो अग्निदेव प्रभु देख रहे हैं कि प्रभुपाद उनको बुला रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो था काफी टाइम से छोड़ दिए थे इस मूवमेंट में ज्वाइन करके, प्रभुपाद रिमेम्बर्ड हिम। तो उनको उनको दुख हो रहा था कि प्रभुपाद को दुख हो रहा था कि वो चले गए, तो उनको कंपैशन दिखा रहे थे, तो मतलब ऐसा बुलाया। फिर हमने गले वो आए पास, हो गले का हार उठा के उनको सिर पे गले पे डाल दिया। एंड प्रभुपाद वॉकड अवे। प्रभुपाद कभी भूले नहीं अपने डिसाइपल्स को, हमेशा याद रखते थे। तो पता नहीं बहुत सारे, हाँ, ऐसा तो बहुत फास्ट टाइम से, टाइम भी बहुत कम। एनीवेज जितना मैं लिखा है, सर देवीदासी माता जी थी। तो एकदम एक बार उन्होंने देखा कि श्रीला प्रभुपाद उनका थोड़ा, उनका एक बच्चे मतलब फैमिली लाइफ था, तो बहुत स्ट्रगल हो रहा था, मायापुर में थी वो। एंड उनको अथॉरिटीज ने बोला यू आर ए लेजी, मतलब बहुत काफी उनको ये गुस्सा कर रहे थे, यू आर लेजी, गुड फॉर नथिंग, ऐसा बहुत चैस्टाइज किए। तो सहदेवी माता जी बहुत नो, शी वॉज फीलिंग वेरी कि आई एम नथिंग, आई एम। तो शिला प्रभु तो एक दिन ऐसा गया, तो शिला प्रभुपाद रूम में थे, तो बोला मैं शिला प्रभुपाद को मिलता हूँ। तो सहदेवी माता जी गई,
वह सब दूर बैठी थी, तो फिर उनको रहा नहीं गया, वो सीधा प्रभुपाद के सामने आते, तो प्रभुपाद बोले यस। तो जैसे आए वो पूरा रोना अपना बोलते हैं ना, एकदम एकदम बर्स्ट हो गया रोने का शिला प्रभुपाद के साथ। तो बोले कि शिला प्रभुपाद, सब लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी लेजी, ऐसे सब बोल रहे थे। मेरे दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ सेवा, है ना। तो शिला प्रभुपाद ऐसा पीछे ऐसा होके हंसे, तो बोला अच्छा, देवी माता जी बोल रहे थे। तो बोले कि अरे मैं इतना सीरियसली बोल, प्रभुपाद स्माइल कर रहे हैं, उनको मन पे आ गया। तो प्रभुपाद थोड़ा फिर ऐसा झुक के बोले उनको, आर यू रीडिंग माई बुक्स। तो बोले तो बोले हाँ, 7th कैंटो तक पढ़ा हूँ मैं शिल प्रभुपाद, बस काफी है। दैट वे यू आर प्लीजिंग मी, और कुछ मत करो तो। तो फिर सिंपल, मतलब वही एक वाक्य था, उनको इतना अच्छा लगा कि बस लाइफ टाइम हो गया वो उनके मन के अंदर। अर्लियर डेज में बताया बता, शिल प्रभुपाद जब स्टार्टिंग में प्रीचिंग कर रहे थे, तो एक भक्त जा रहे थे छोड़ के ना, तो प्रभुपाद डोर के सामने आके हाथ जोड़ के बोलते, प्लीज डोंट लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। ऐसा रो रहे थे हाथ जोड़ के। हाँ। हाँ, बहुत कंपैशनेट है। हम कोई जा रहे तो हम थोड़ी ना ऐसा बोलेंगे मत जाओ, मतलब इतना हम बोलेंगे हाँ आपका कर्म है, यू डोंट हैव दैट फॉर्च्यून, हम ऐसे सब बोलेंगे। दैट इज कंपैशन। एक बार एयरपोर्ट में था, वहाँ प्रभुपाद का इतना कंपैशनेट ने, जो एक माता जी दो बच्चे को लेके आ रही थी, उन्होंने बैग सब छोड़ के आके बोलते प्रभुपाद को, मतलब थोड़ा यंग भी थी माता जी, सब मिड में, कैन यू मैरी मी प्रभुपाद। प्रभुपाद को सन्यासी को आके पूछ रहे, कैन यू मैरी मी प्रभुपाद करके। तो प्रभुपाद बोले ओके ओके कम, योर डिवोटीज विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ। तो मतलब प्रभुपाद को देखिए, इतना इतना सफरिंग था उनमें कि उस एक्सटेंट तक गए प्रभुपाद को पूछने के लिए। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला ए व्हाट माया यू आर स्पीकिंग, कैसा है चाहे। प्रभुपाद का कंपैशनेट नेचर से बोला उनका ध्यान रखो, तो प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड द पेन, क्या उस मटेरियल वर्ल्ड में क्या पेन है, उस ऐसा अनुभव करना। देखो प्रभुपाद का जो साथ में आए थे, जैसे कि उनका पत्नी है, उनका बेटे है, उनका फ्रेंड्स है, ये हम पढ़ते हैं लीलामृत में, हमारे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, मटेरियल दृष्टिकोण से, दे आर ऑल जस्ट कम टू enact द पास्ट टेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद का ये करने के लिए, हमें हम शायद बोलते रहे ऐसा कैसा, तो बहुत बड़ा गलत अपराध हो जाएगा हमारे यहाँ सामने, ऐसा हम देखेंगे तो, लेकिन दे हैव जस्ट कम, वी डोंट नो, वी सी फ्रॉम आवर ऑर्डिनरी आइज क्या चल रहा है। जैसा एक बता रहे थे आत्म तत्वदास प्रभु, 1980s में जब वो लाइफ मेंबरशिप का कर रहे थे, तो उनको मंथली टारगेट होता है। तो आत्मा तो फोन कर रहे थे सबको, तो बोलते हैं, तो देखा तो डायरेक्टरी में देखा तो गांगुली करके नाम था, बोलता रहे बंगाली है, ठीक है इनको ही फोन करता हूँ, तो थोड़ा डोनेशन मतलब लाइफ मेंबरशिप मिलेगा। तो गांगुली को फोन करते हैं, तो बोले हाँ मैं सो एंड सो हूँ, इस्कॉन मूवमेंट से हूँ, तो आपसे मिल सकता हूँ क्या अपॉइंटमेंट के लिए। तो गांगुली बोले ठीक है आ जाओ, तुरंत आ जाओ, कल ही आ जाओ। सरप्राइज हो गए, इतना जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गया। तो फिर वो चले गए, और चले गए बोले कि ऐसा ऐसा है हमारा, तो बोले सब पता है मेरे को, तो आपको सब पता है या तुम्हारा, वो तो फिर कितना चाहिए बोला, बोला कि तो उससे भी डबल चेक दे देते थे, तो बोले कि वो सरप्राइज होता था। तो आत्मा तो वो बोलते गांगुली कि मैं तुम्हारे प्रीचिंग से इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लेकिन श्रील प्रभुपाद मेरे मेरे पिताजी थे मिस्टर गांगुली, उनके मित्र थे, क्लासमेट थे। तो वो जब बचपन में थे, हम लोग साथ में बैठते थे, गांगुली, और वो स्टोरी बता रहे किस तरह प्रभुपाद प्रभुपाद शाम को आते तो चेस खेलते थे उनके साथ, और ऐसा था कि जो जीतेगा उनको प्रसाद खिलाएगा। तो हमेशा मिस्टर गांगुली हार जाते थे, और हमेशा प्रभुपाद को प्रसाद खिलाते थे। मिस्टर गांगुली, तो फिर वो पीएचडी स्कॉलर बन गए, संस्कृत स्कॉलर बन गए, प्रभुपाद जगत गुरु बन गए। तो फिर तो फिर तो फिर वो बोल रहे थे कि फिर
वो एक बार मिस्टर गांगुली जो है उनका बेटा जो है जो बोला बचपन में, तो मैं भी जाता था शिला प्रभुपाद को मिलने को एक दिन। तो फिर तो प्रभुपाद उनको देखे तो उनको समझ में आया ये गांगुली का बेटा, क्योंकि उसके तरह दिखते थे ना मिस्टर गांगुली। तो बोले कि आर यू गांगुली किधर है पूछे, तो बोले कि पिताजी तो अभी थोड़ा उम्र हो गया एंड ही इज बेड में है, उनको बोलो कल मिलने को मेरे से। तो फिर फिर वो पिताजी को बोले कि आपको मिलना चाहते हैं, तो बोला अभी क्या मिलूंगा, मैं गृहस्थ हूँ। हाँ, वो कैसे है आई डोंट नो, बोल देना ठीक नहीं है ना। ही वॉज शाई टू मीट, क्या मेरा स्थिति है मैं इधर खड़ा हूँ। तो बोले ठीक है। तो फिर वो गए नहीं, फिर नेक्स्ट दिन प्रभुपाद बोले आए नहीं आपके पिताजी गांगुली, तो बोला नहीं आए। ठीक है, नहीं आया तो मैं ही मिल लूंगा सर जाके उनको। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जगत गुरु कौन आएंगे हमारे घर पे। तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो प्रभुपाद को तो गली गली पता है कोलकाता का, है ना। तो सीधा डिसाइपल्स को लेके सीधा उन्होंने अल्बर्ट रोड में टर्न मार दिया और सीधा गांगुली के घर पे जाते हैं। उनका तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो पूरा शिष्य लोग है, और प्रभुपाद सीधे रूम पे जाते हैं। तो मिस्टर गांगुली उधर है ना लेटा रहता है, तो जैसे ही श्रीला प्रभुपाद आते हैं उनका स्टिक लेके एक मार देते हैं, जैसे फ्रेंड्स को मारते हैं ना ऐसा। तो गांगुली एकदम सरप्राइज हो जाता है कि आप आए करके, हाँ क्या तुम नहीं आए तो मैं नहीं आऊंगा क्या, ऐसा है ना। सो फ्रेंडशिप प्रॉपर नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंस। तो बता रहे थे अच्छा हम लोग इधर खेलते थे, हम इधर जाते थे साथ में, स्कूल कॉलेज में स्कूल में तभी जाते थे, शिष्य को बता रहे थे। और प्रभुपाद बोले मैं क्या दूं, रसगुल्ला बनाया है उन्होंने, रसगुल्ला दिया। तो प्रभुपाद बोलता अभी तुम आ जाओ ना, तुम अभी संस्कृत स्कॉलर, मेरे शिष्य को तुम संस्कृत सिखाओ। तो बोले कि आई विल टेक यू, आई विल टेक एवरीथिंग, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ऐसा बोले। तो मैं तुम पूरा संभाल लूंगा तुम्हें, तुम कोई चिंता मत करो। और प्रभुपाद अपना ये रसगुल्ला खा के चले जाते हैं। उसी दिन 3 बजे, उसी दिन 3 PM को बोले, तो गांगुली बेड से उठते बोले प्रभुपाद बोले कि यू विल टेक केयर ऑफ मी, ऐसा बोल के वो आंख बंद करते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर तो उनका बेटा गांगुली बोलता है कि जब प्रभुपाद बोले ही विल टेक केयर, उसका मतलब प्रभुपाद उनको बैक टू गॉड लेके जा रहे थे। तो प्रभुपाद का साथ जो भी संपर्क में आया, उनका जो कंपैशन था, प्रभुपाद को है ना, इतना भी प्रभुपाद के साथ जो रिलेशन बनाया उन सबके लिए प्रभुपाद अ, उनका ध्यान रखे, इसलिए उनका जो मैं बोला ना, मतलब जो भी है उनके संपर्क में, इट्स नॉट ऑर्डिनरी सोल्स, दे आर स्पेशल। ऐसा तो बहुत है। एक बार पूछते कृष्ण प्रभु थे, बोले कि वो बोले कि प्रभुपाद कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे आप जाने के बाद। तो प्रभु बोले कि हाँ मेरे बुक्स में से मैं रहूंगा, और मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा। हम्म, जैसे चैत्य गुरु लेके मैं तुमसे कम्युनिकेट करते रहूंगा, आई विल कम इन ड्रीम्स ऑल्सो। हाँ, भक्त लोग का उस तरह आई विल बी इन टच विद यू, प्रभुपाद जाने से पहले बोल रहे थे। और बोल रहे थे श्री प्रभुपाद, फिर वो पूछ रहे थे कैसा मिलेंगे, तो प्रभुपाद बोले जब तुम आएंगे तो आई विल इंट्रोड्यूस टू यू कृष्णा पर्सनली, आई विल कम, और तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और कृष्णा के हाथ में मिला दूंगा। आई मीन सो एक्सटेसी, यू नो, जो सामने से उनको कितना होप गिविंग है, कितना हम कितना अपने लिए होप है, हमारे गुरु महाराज है। तो सेम जो मूड है उनको ही है, दो उन लोग भी, राधा महाराज हो, गोपाल कृष्ण महाराज, जयप्रताप महाराज हो, यही सेम कंपैशन हमको दिखाई देता है। सब में वो भी कितना हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो अनक्वालिफाइड, हमें में कोई पात्रता नहीं है उनसे दीक्षा लेना, हमारा जो इतना पाप उनके हाथ में लिए, सो दे आर ऑल्सो सो कंपैशनेट। ठीक है।
हाँ, बहुत सारा चीज है और भी हम डिस्कस कर सकते हैं घंटों कंपैशन के ऊपर। लेकिन हाँ, एक चीज और बोलना था कि हमें शायद वो कंपैशन नहीं होगा अपने, हमारे उस लेवल तक शायद हम नहीं कर सकते, हमारा इतना चेतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हम एक्ट कर सकते हैं। अगर समझो कुछ, इंग्लिश में कहावत है, यू फेक इट अंटिल यू मेक इट। कुछ भी हमारे पास गुण नहीं है, भी एक्सटर्नली हम ट्राई कर सकते हैं कंपैशन करने के लिए। एक्स्ट्रा सुपरफिशली होगा वो, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरनलाइज हो जाएगा। एंड हियरिंग एंड चैंटिंग, परिणाम अच्छे से लेंगे तो ये सब क्वालिटीज, कंपैशन, हार्ट विल मेल्ट, वैष्णव सेवा करेंगे और हार्ट हार्ट विल मेल्ट। जब हार्ट मेल्ट होगा तो कंपैशन फ्लो होगा। अच्छा, कंपैशन का ये मतलब नहीं है कि अ, ऐसा भी नहीं कि हमारे लेवल तक की कंपैशन दिखाना, जैसे कि भरत महाराज का एग्जाम्पल है। उनका कंपैशन इतना ओवरफ्लो हो गया कि वो उसमें चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी देखा जाए कि हम कंपैशन के नाम पे बहुत अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लेवल पे वी शुड शो आवर कंपैशन। तो ठीक है, मैं इधर, ये हम आज प्रे करेंगे, हम जपा करेंगे आज कि हमारे में भी ये क्वालिटी आ जाए, ये कंपैशन का, सो दैट वी कैन ऑल्सो रिलीज, वी कैन, एक फ्रैक्शन ऑफ कंपैशन प्रभुपाद का, मैं गुरु महाराज का आ गए हैं, तो हमको बस हो गया, हमारा जीवन का उद्धार हो गया। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।